सो अगेन वेलकम है आपका मेरी इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम आ चुके हैं बिगिनर ट्रेनिंग के सिक्स्थ पार्ट पर। और सिक्स्थ पार्ट में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखो ये होता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ ऑब्जेक्शन कर रहा है, जैसे कि आपने उनको इनविटेशन कॉलिंग किया, इनविटेशन कॉलिंग करने के बाद उसने वीडियो को देखा, है ना, आपका प्लान देखा, तो उसने बोला कि इस प्लान में कैसे अर्निंग जनरेट होगी, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन है। उसने बोला यार पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्शन है। उसने बोला मैं सोच कर बताऊंगा। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्शन होते हैं इनको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं ना वो डर जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जैसा होता है, सामने वाले ने बोल दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसको काम को करने के लिए, तो हमें पता नहीं होगा कि हमें कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, तो कहीं ना कहीं हम शांत पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करके आगे अपनी बात को बढ़ाना है और सेल्स क्लोजिंग तक सामने वाले पर्सन को लेकर चलना है। सो स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। अब देखो ये कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसे बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरी जगह में पैसा लगा दीजिए, मैं आपको अर्न करके थोड़े टाइम बाद पैसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो आप उनको सिंपल सा बोल सकते हो कि देखो यार पैसे नहीं है तो इसीलिए तो काम को करना है। अगर आपके पास पैसे होते तो फिर आपको क्या जरूरत थी काम करने की? फिर तो आप आराम से मौज मस्ती करते, क्लब में जाते, पार्टी करते, है ना, आराम से घर पे बैठ के टेलीविजन देखते, पॉपकॉर्न खाते खाते। फिर तो आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं थी कि करना क्या रहता है काम। तो सिंपल सी बात है, काम इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आप खुद से सोच के देखो, आपके पास 3 महीने पहले पैसे थे? आप बोलोगे नहीं थे। आपके पास आज पैसे हैं? बोलोगे यार नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी की मजबूरी होती है, किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेन थिंग तो ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। तो आप क्या करने वाले हो ऐसा कि जिससे कि आपके पास पैसे आ जाए? वो बोलेगा अभी तो ऐसा कोई मेरे पास प्लान नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि देखो हम बोलते हैं कि यार पैसा आएगा तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन पैसा भी तो यही बोलता है कि तू कुछ करेगा तभी मैं आऊंगा। तो यार सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लो। अरेंज करके इस बिजनेस को प्रायोरिटी देके मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो, साथ मिलकर ग्रो करते हैं। इस तरह के इस तरीके से अगर आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो ना, तो ये अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगा और कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपकी बात अच्छे तरीके से सुनेगा भी। सेकंड, डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि देखो यार टाइम तो किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, यहाँ तक कि अंबानी के पास भी नहीं है। आज अंबानी कितने पैसे वाला है? तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम को मैनेज करना रहता है ना। 24 घंटे अंबानी के पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है। अब टाइम को मैनेज कैसे करना है और पैसे कैसे कमाना उस 24 घंटे के अंदर, ये हमें देखना पड़ता है। देखो मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ इसको पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। और टाइम तो निकालना है ही नहीं है आपको। जितनी देर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उतनी देर आपको काम करना है। अब बस डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाएगा, अभी आप स्मार्टफोन स्क्रॉलिंग के लिए यूज कर रहे हो, इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, उतने टाइम पे आपको स्मार्टफोन की हेल्प से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से बोलते हो तो ये भी ऑब्जेक्शन आपका आपका हैंडल हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्शन, नीड टू आस्क, मैं किसी से पूछ कर बताऊंगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं पूछ के बताऊंगा अपने मम्मी पापा से, तो या मैं अपने फ्रेंड से पूछ कर बताऊंगा। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि देखो पूछने को आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बिजनेस आपने जाना है तो उनसे फिर पूछने की क्या जरूरत है? आप मान के चलो उनको बताते भी हो, सामने वाला बंदा ऐसे बोलेगा कि मैं बता दूंगा उनको, काम ये करना रहता है। देखो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया, आपको समझ में आया 70%, आपको थोड़ी देर बाद याद रहेगा 40%। आप दूसरे को समझा पाओगे 10%, फिर उसको समझ में क्या आएगा? 5%। 5% में क्या आपका बिजनेस सामने वाला पर्सन कर लेगा? नहीं करेगा ना। या फिर बोल देगा कि हाँ बहुत अच्छा काम है कर ले, नहीं करेगा, है ना। तो यार पूछने की जरूरत नहीं है, बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, मतलब बिजनेस आपने देखा है और आपको ही करना है। जब आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, पेरेंट्स नॉट अलाउड। ये भी बहुत होता है, पेरेंट्स, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, तो सीधी सी बात है, मम्मी पापा तो सबके मना करते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मना किया था, है ना, जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, रियल बात है ये। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत डांटा था, क्या कर रहा है आप,
तू मैंने तो हम लोगों ने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया है ना, जिससे कि तू ये फालतू के काम कर। तुझे अच्छी मेहनत से पढ़ाया है, तू तैयारी कर गवर्नमेंट जॉब की। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के खर्चे चलाने हैं मुझे। आप मुझे एक बार 2300 रुपये दे दो, है ना। तब तब उस टाइम पर बिजनेस मेरा 2300 में स्टार्ट हुआ था। आजकल तो वो महंगा हो गया, 3,500-4,000 का। ठीक है। तो मैंने बोला मुझे 2300 रुपये दे दो और मुझे अब बिजनेस स्टार्ट करवा दो, एंड मैं आज के बाद आपसे कभी नहीं मांगूंगा। मैंने ये बोला, तो पापा ने एक बार दे दिया और मैंने 15 दिन में अर्निंग मेरी हो गई। तो सेम इसी तरह से आप भी बोल सकते हो, आप ऐसे समझा सकते हो सामने वाले पर्सन को कि आप भी ऐसे ही बोल सकते हो कि आपको सिर्फ एक बार पैसा देना है, ट्रस्ट में आपसे कभी जिंदगी में पैसा नहीं मांगूंगा, अपने खर्चे खुद चलाऊंगा। तो पेरेंट्स मान जाएंगे और दे देंगे आपको पैसे। और पेरेंट्स मानते इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ ऐसा करके दिखाया नहीं था। आप एक बार कुछ ऐसा करके दिखा दो तो पेरेंट्स आपके मानेंगे, मानेंगे, दौड़ेंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, अब मैं अपना थोड़ा बता दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। पहले मेरे पेरेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानते थे। आज मेरे पेरेंट्स, जो मैं बोलता हूँ कि पापा ये चीज करनी है, मम्मी ये चीज करनी है, कर ले बेटा जैसा तुझे अच्छा लग रहा है, तुझे गोवा जाना है गोवा जा, तुझे दुबई जाना है तो दुबई में रह। तो ये सारी चीजें हैं, ये फैमिली की वजह से ही तो है। फैमिली मान रही है, आज मैंने उनको कुछ करके दिखाया है, तो डेफिनेटली अगर सामने वाला बंदा कुछ करके दिखाएगा तो उसके घर वाले मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, नोट कर लेना अच्छे तरीके से। सेम इस तरह के कॉमन ये 6 ऑब्जेक्शन है, यही ऑब्जेक्शन आते हैं। एक दो और एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं आपकी, आप उन ट्रेनिंग में आकर सीख सकते हो। ठीक है। फिफ्थ ऑब्जेक्शन, पे बिहाफ फ्रॉम मी। मेरा पैसा आप लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे कमा के। ये भी बहुत ऑब्जेक्शन आता है सबसे ज्यादा। तो आप सिंपल सा ऐसे बोलो कि देखो, मैं आपका पहला आपको फर्स्ट आपको ऐसे बोलना है, मैं दो तरीके बता दूंगा। पहला तरीका आपको ऐसे बोलना है कि देखो मैं आपके पैसे लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये चीज कंपनी को पता चल जाती है कि मैंने आपका पैसा लगाया है। और कंपनी में बहुत छोटे छोटे टारगेट आते हैं, जैसे कि ट्रिप वगैरह के टारगेट चलते रहते हैं और अलग ऑफर चलते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पैसों से आईडी लगा देते हैं और जिससे कि उनको अच्छी ट्रिप मिल जाए। मान के चलो कोई ट्रिप का पैकेज है 15,000 रुपये। ठीक है। अब वो पैसे 5-10 हज़ार रुपये लगाने से उनको वो चीज ट्रिप मिल जाती है। तो ये चीज उनको मतलब अच्छी लगती है ना। तो इतने कम कम टारगेट आते हैं, तो इसलिए कंपनी को ये चीज पता चल जाती है कि ये अपने पैसों से लगा रहे हैं, अपने पैसों से लेवल बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी आईडी टर्मिनेट करती है। तो आप मुझे बताओ कि आप सच में चाहते हो कि मेरी आईडी टर्मिनेट कर दे कंपनी? बंदा बोलेगा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो सेम वही चीज है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। तो बंदा समझ जाएगा अगर वो समझने वाला होगा। दूसरा, आप बोल सकते हो ऐसे कि देखो, पैसा मैं लगाने को लगा दूंगा आपका, लेकिन क्या आप उस चीज को प्रायोरिटी दोगे? आप बिल्कुल नहीं दोगे उस चीज को प्रायोरिटी, क्योंकि जहां लगता है धन वहां लगता है मन, सिंपल सी बात है। आप बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दोगे अगर आपको उस चीज की फ्री में, उस चीज को आप फ्री में मिल जाती है। और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ चीज वो फ्री में मिल जाए और आप उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दो, आपकी ग्रोथ ना हो पाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करो अमाउंट खुद का लगा के, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से मांग लो जिससे कि तुमको टेंशन रहे कि मुझे करना है। तीसरा, ये ऑब्जेक्शन मैं बार बार इसलिए ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आता है। ठीक है। तीसरा ऐसे बोल सकते हो कि यार, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। सेम यही क्वेश्चन मैंने अपने स्पॉन्सर को किया था, लेकिन बुरा मत मानना, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। मैं आपको एक ऑब्जेक्शन करूंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि मान के चलो, खुदा ना खास्ता आपका एक एक्सीडेंट हो जाता है और आपके इस आंख में, लेफ्ट हैंड में चोट आ जाती है। तो आप उस टाइम पर क्या करोगे? बोलेगा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। मान के चलो आप उससे बोलो कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे? वो बंदा बोलेगा उस टाइम पे मैं अरेंज करूंगा, कर्ज लूंगा। क्यों लोगे आप? मैं बताता हूँ आप क्यों लोगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इस हाथ का इलाज नहीं करवाया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब ये है, आप इस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तो बात सारी प्रायोरिटी की है।
अगर आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी दोगे तो कहीं ना कहीं आप कर ले जाओगे चीजों को, वरना आप खुद से सोचो ना, अब डॉक्टर को ये थोड़ी बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए आप फ्री में, मेडिकल से मुझे फ्री में दवा दिलवा दीजिए, और जब मैं मजदूरी तो करते ही होंगे आप, तो मैं मजदूरी करता हूँ, वहां से मुझे पैसे आएंगे, जब ये हाथ ठीक हो जाएगा तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो मेरी बात समझो मेरे भाई, इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ठीक है। व्हाट्स द वर्क, अब ये ऑब्जेक्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये टास्क मैं आपको देता हूँ, काम क्या करना रहता है, क्योंकि जब आप इसका पार्ट बन चुके हो इस प्लेटफॉर्म का, और अगर आपको यही नहीं पता है कि काम क्या करना रहता है, तो फिर ये बहुत शर्म की बात है। तो ये मेरी तरफ से ये टास्क है कि आपको ये ऑब्जेक्शन आपको खुद से ढूंढना है कि काम क्या करना रहता है, ठीक है। आप अपने स्पॉन्सर से जाके पूछना, अगर आपको ये चीज नहीं आती है, और आती है तो बहुत बढ़िया बात है। कैसे लगे आपको, आई होप अच्छे लगे होंगे आपको, ठीक है। आज की ट्रेनिंग में इतने ही, और कुछ थोड़े बहुत होते हैं ऑब्जेक्शन, तो आप रेगुलर ट्रेनिंग में रहोगे, सीखोगे चीजों को, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको सारी ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ जाएंगे। बट मैंने आपका एक माइंड खोल दिया कि इस तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, आपको उन चीजों को फेस करना है। देन अच्छा करोगे आप, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से। बाकी आज की ट्रेनिंग में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उन लीड्स का फॉलोअप कैसे लेना है जो आपने लीड्स जनरेट करी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन भी आ जाते हैं, जैसे कि कुछ बोलते हैं मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा, है ना। तो उनके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद करते हैं, तो उनके फॉलोअप कैसे लेते हैं, है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।